बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ईरान और पाकिस्तान के तल्लुकात भाईचारे का एक नया दौर जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की जानब से ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के अंदर जो सालसी का किरदार अदा किया गया, इसका ना सिर्फ अमेरिका मोतरफ़ है बल्कि ईरान समेत पूरी दुनिया और स्पेशली जो खलीजी ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान की तारीफ़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जानब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस सूरत हाल के अंदर जो किरदार अदा किया वो नाकाबिले बयां है। लेकिन जी आज चूँकि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं, तो इनके इस्तकबाल के लिए ऑलरेडी इस्लामाबाद के अंदर तमाम तैयारियां जो थी वो मुकम्मल पा चुकी थी। लेकिन जैसे ही ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का जो जहाज़ था वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, तो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने इनके तैयारे को क्यों हिसार में लिया, इस हवाले से भी आपको आगाह करना है। और साथ ही साथ ऑलरेडी आपको इल्म है कि ईरानी जो सदर हैं वो तो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, लेकिन इस तैयारे के अंदर इनके साथ एक और अहम शख्सियत बताई जा रही है जो कि पाकिस्तान आ रही है। ईरान और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं वो किस कदर अब अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, ये तमाम तर डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। पाकिस्तान और ईरान के इन नए तल्लुकात के बारे में आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। और साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानब से मशरिक़ वुस्ता के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है या इससे कबल जो सर्दमरी है इस पर नज़र डालें तो ईरान के ऊपर अमेरिका की जानब से कई एक पाबंदियां जो थी वो आई थी, लेकिन पाकिस्तान की जानब से न सिर्फ इसमें सालसी का किरदार अदा किया गया बल्कि अमेरिका और वो अमेरिका जो सुपर पावर है उसको भी घुटने टेकने पर मजबूर किया गया। और अमेरिका ने सबसे पहले तो ईरान की जो ऑयल सेंक्शंस थी वो रिमूव की, और अब ईरान जो है वो बासानी कई एक जो ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान, इसके अलावा एशियन कई एक कंट्रीज आती हैं जिनको बासानी अब तेल जो है वो फरोख्त कर सकेगा, और ये पाकिस्तान के लिए भी नहायत ही अहम है। और दूसरी तरफ ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा जो 2012 से अटका हुआ था, जब से अमेरिका ने अपनी पाबंदियां जो थी वो ईरान के ऊपर ज़्यादा की थी, तो तब से ये मंसूबा जो था वो अटका हुआ था। लेकिन अब इसमें भी एक पॉजिटिव जो पेशरफ्त है वो होती हुई नज़र आ रही है, और जल्द ही ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान से जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है वो एक मरतबा फिर से जी दोबारा शुरू होने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जी इस वक्त तमाम दुनिया की नज़रें या स्पेशली जो नज़रें हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के ऊपर जमी हुई हैं, क्योंकि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा होते ही उनका ये पहला विजिट है जो कि पाकिस्तान का वो करने जा रहे हैं। क्योंकि इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो थे इन्होंने खुसूसन उनको दावत दी थी, और इनकी दावत को कबूल करते हुए ईरानी सदर जो है वो जी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इस्लामाबाद में उनके इस्तकबाल के लिए ऑलरेडी इस हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी, इसके साथ साथ कई एक अहम शख्सियात जो हैं वो मौजूद हैं जो कि इनका इस्तकबाल इनकी जानब से किया गया है। ऑलरेडी इस्लामाबाद में इनके इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर ईरान और पाकिस्तान के झंडे लगाकर, इसके अलावा रेड जोन और दीगर जो कई अहम जो जगह हैं इनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था सिक्योरिटी के पेश नज़र। लेकिन अब चूँकि उनका जो त्यारा था वो जैसे ही ईरान से जी उड़ान भरता है तो पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद है इसमें दाखिल हुआ, तो फौरी तौर पर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के GF-17 थंडर तैयारे जो हैं इन्होंने उड़ान भरी, और एक VIP प्रोटोकॉल देते हुए एक तो इनके तैयारे को मुकम्मल तौर पर इसार में लिया, और साथ ही साथ एक वालिहाना और पुरतपाक जो इस्तकबाल था वो जी इनका किया गया। क्योंकि इसके हवाले से रिपोर्ट जो मंजर आम पर आई और इस्लामाबाद से कई एक ऐसे जो मनाजर हैं वो भी मंजर आम पर आए। अब इसमें यह बताया गया कि फाइटर जेट्स जो हैं इनकी आवाज़ें रावलपिंडी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जी सुनी गई हैं। पाक फ़िज़ाइया और पाकिस्तानी फाइटर जेट जो हैं इन्होंने मुकम्मल तौर पर जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के इनके एयरक्राफ्ट जो हैं इनको लैंड होने से पहले इनके तैयारे को इसार में लिया, और इनको एक जो फ़िज़ाई सलामी थी वो भी पेश की गई है। और दूसरी तरफ सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं इन्होंने इनका इस्तकबाल भी किया। और इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि GF-17 थंडर जो है इन्होंने जी इनके तैयारे को जो रावलपिंडी है इसकी हदूद में दाखिल होने से कबल ही इसार में ले लिया था। अब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं इनके दौरे के हवाले से ऑलरेडी ये खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियली तो स्टेटमेंट सामने नहीं आई, क्योंकि जैसे ही वो अब पाकिस्तान में लैंड हुए हैं उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ जो MOU हैं वो साइन होनी है, और इसके अलावा एक नई दोस्ती और भाईचारे का जो सफ़र है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जी शुरू होने वाला है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो ईरानी सदर हैं उनका तो ऑलरेडी पता था कि वो जी पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन इसमें अब जो अल अरेबिया
इंग्लिश न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने इस हवाले से यह भी दावा किया है कि जहां ईरान के जो सदर हैं वो तो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची जो हैं वो भी आज ही पाकिस्तान जी पहुंच रहे हैं। और चूंकि ऑलरेडी जो ईरानी सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान जी वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब्बास अराक्ची जो हैं उनके विजिट के हवाले से कोई ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट थी वो सामने नहीं आई थी। और इसके हवाले से अल अरेबिया इंग्लिश ने जी ये दावा किया है कि मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उनसे उनको पता चला है और उसको लेकर यह दावा जो है वो किया जा रहा है। ये यकीनी तौर पर एक बड़ा ही अहम और एक इंतहाई अहमियत का ये दौरा जो है वो समझा जा रहा है। लेट्स सी कि अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान क्या चीज़ें जो है वो तय पाती हैं, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर एक और बड़ी अहम खबर है और वो ईरान के जो मंजमद असासे हैं जो अमेरिका की जानब से मुख्तलिफ सैंक्शंस थी जो ईरान के ऊपर लगाई गई थी, तो इसके हवाले से अब ये खबर सामने आ चुकी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा हुआ इसके बाद ईरान के जो मंजमद असासे हैं इनको अब मरहला वार रिलीज़ करने के हवाले से इब्तदाई तौर पर $12 अरब के गैर मंजमद जो असासे हैं, एक तो इनके मुआहदे पर दस्तखत किया गया है और $12 अरब के जो असासे हैं वो जी बहाल हो रहे हैं। और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जानब से जो सालसी का किरदार अदा किया गया है ये उसी के अब जो नताइज हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। अब जो ईरान और अमेरिका के दरमियान अगला मरला है मुज़ाकरात का, इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो ईरान अमेरिका का जो अगला मरला है मुज़ाकरात के हवाले से इसमें हाई लेवल कमेटी भी बना दी गई है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, जबकि ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा जो हैं वो भी शामिल हैं। और अब मुज़ाकरात जो हैं वो इसी कमेटी के निगरानी में होंगे, क्योंकि पहला जो मरला हुआ स्विट्जरलैंड के अंदर वो तो यकीनी तौर पर कामयाब रहा। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है नाज़रीन कराम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सेहत के हवाले से, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल भी एक रिपोर्ट इनकी जानब से जो मंजर-ए-आम पर आई जिसमें एक कहा जाए कि जो हिकमत अमली या जो फैसला ईरान के ऊपर हमलों के हवाले से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या ट्रंप इंतजामिया की जानब से किया गया था इसको एक तनकीद का निशाना बनाया गया। तो इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, एक तो उन्होंने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से वो शदीद इन्होंने तनकीद की कि इनकी जो रिपोर्ट है वो बेबुनियाद है, ऐसी किसी किस्म की जो बातें बताई गई हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली इसमें जो अमरीकी सदर हैं उनकी जी भतीजी जो है उसकी एक बड़ी स्टेटमेंट है और उसमें उन्होंने अपने चचा डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी सेहत के हवाले से ये कहा है कि उनकी जो सेहत है वो अब दिन ब दिन जी बिगड़ती जा रही है। अब इसके हवाले से गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स एक मंजर-ए-आम पर आई है और इसके मुताबिक जो अमरीकी सदर की भतीजी हैं उन्होंने जी जिनका नाम मैरी ट्रंप बताया जा रहा है, उन्होंने अपने हफ्तावार एक स्टेटमेंट में ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इनकी सेहत से मुतल्लिक की जाने वाली कियास आराइयों के हवाले से लिखा कि अमरीकी सदर की सेहत जो है वो जिस्मानी और इसके अलावा ज़हनी तौर पर खराब हो रही है। मैरी ट्रंप जो है इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के गैर मामूली रवैये और रात के सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए लिखा कि वो अब भी मंतकी नजर आ सकते हैं लेकिन नफ्सियाती तौर पर वो पस्ती की तरफ जा रहे हैं। मैरी ट्रंप के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मुसलसल अपने गुरूर को कुचले जाने जैसे सदमे से दुचार हैं और इन्हें जिल्लत से ज्यादा कोई चीज जो है वो खौफजदा नहीं करती। अब ये जो इनकी भतीजी हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने जी ये स्टेटमेंट दी है, जबकि दूसरी तरफ जो व्हाइट हाउस है इसने मैरी ट्रंप के अमरीकी सदर के सेहत से मुतल्लिक जो दावे हैं इनको भी मुस्तरद किया है और बेबुनियाद दावे जो हैं वो कहा जा रहा है। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब जबकि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान जी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और ये दौरा नहायत ही अहमियत का हामिल है, जिसमें इनके हमरा बताया जा रहा है कि एक आला का जो वफद है ईरान की जानब से वो भी पाकिस्तान आया है, जिसमें खुसूसी तौर पर सबसे पहले तो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना है जो ईरानी सदर हैं इनकी जानब से, क्योंकि जो पाकिस्तान की जानब से रोल अदा किया गया। इसके अलावा दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी तावन जो है इसको भी फ़रोग देना इसी दौरे के अंदर शामिल है। और ये बेसिकली एक रोज़ा दौरा जो है वो ईरान के जो सदर हैं वो पाकिस्तान का करने जा रहे हैं। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती आरा जो है इसका भी इजहार लाजमी कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।